नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्पेस डायरीज में, जहां हम ब्रह्मांड के हर रहस्य को खोलते हैं एक एक कहानी के साथ। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं जो सुनने में तो सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रहों की एक गहरी और रहस्यमयी कनेक्शन। क्या वाकई पृथ्वी पर भी मंगल जैसे धूल के तूफान बनते हैं? अगर बनते हैं तो क्यों, और अगर नहीं बनते तो आखिर मंगल पर वो इतने भयानक कैसे हो जाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा धूल, ग्रहों और विज्ञान की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, अपने लाल रंग और बंजर जमीन के लिए जाना जाता है। लेकिन वहाँ की सबसे डरावनी चीज है डस्ट स्टॉर्म्स, यानी धूल के तूफान। मंगल पर कभी कभी इतने विशाल तूफान उठते हैं कि पूरा ग्रह ढक जाता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार 2018 में ऐसा तूफान उठा था जिसने अपॉर्चुनिटी रोवर को बंद करने पर मजबूर कर दिया था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तूफान जो पूरी धरती को ढक ले। बस मंगल पर यह अक्सर होता है, लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ इतनी धूल कहाँ से आती है और उसे कौन उठाता है? मंगल पर हवा बहुत पतली है, लेकिन उसका वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। दिन और रात के तापमान में इतना बड़ा अंतर होता है कि जमीन गर्म और ठंडी होते हुए हवा को ऊपर उठाती और नीचे गिराती रहती है। यही असमान तापमान प्रेशर डिफरेंस बनाता है, और यही डस्ट स्टॉर्म की असली जड़ है। अब जरा नजर डालते हैं हमारी अपनी पृथ्वी पर। यहाँ भी तूफान बनते हैं, पर इनके कारण और प्रभाव थोड़े अलग है। पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा है, और यहाँ नमी मॉइस्चर एक बड़ा रोल निभाती है। जब जमीन पर तेज धूप पड़ती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ये चक्र तेजी से घूमने लगता है और इससे पैदा होते हैं डस्ट डेविल्स या सैंडस्टॉर्म्स। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में, भारत के राजस्थान में या चीन के गोबी डेजर्ट में हर साल हजारों छोटे बड़े धूल के तूफान उठते हैं। इनमें से कुछ इतने बड़े होते हैं कि सैटेलाइट से भी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर तूफान उतने खतरनाक नहीं जितने मंगल पर। क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं फर्क सिर्फ हवा का नहीं, बल्कि वातावरण की घनता डेंसिटी का है। मंगल पर वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए सूर्य की गर्मी सीधे जमीन पर पड़ती है। जब धूल के कण उड़ते हैं तो वे सूर्य की किरणों को रोकते हैं, जिससे नीचे का तापमान घट जाता है। ऊपर की हवा गर्म रहती है, नीचे ठंडी, और यह अंतर तूफान को और भी शक्तिशाली बना देता है। एक तरह से मंगल खुद अपने तूफानों को फीड करता है। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ बादल और बारिश तापमान को संतुलित कर देते हैं। अगर पृथ्वी पर मंगल जैसी स्थिति होती तो शायद हम रोज किसी रेड स्टॉर्म में जी रहे होते। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पृथ्वी पर भी ऐसे तूफान आ चुके हैं जिनका असर मंगल के तूफानों जैसा था। 1930 के दशक में अमेरिका में आया था एक ऐतिहासिक घटना, डस्ट बोल। कृषि जमीन के अत्यधिक दोहन से मिट्टी सूख गई और फिर तेज हवाओं ने उसे आसमान में उड़ा दिया। सालों तक अमेरिका के मध्य भाग में अंधकार छाया रहा। लोगों ने घर छोड़ दिए, फसलें बर्बाद हो गईं। नासा कहता है अगर हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक पाए तो भविष्य में ऐसे तूफान और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या ये संकेत नहीं कि पृथ्वी भी कभी मंगल जैसी बन सकती है? आज वैज्ञानिक मार्स और अर्थ दोनों पर एक जैसे पैटर्न ढूंढ रहे हैं। नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने पाया है कि मंगल पर धूल के तूफान सीजनल होते हैं, यानी हर कुछ महीनों में दोहराते हैं। पृथ्वी पर भी ऐसे पैटर्न देखे जा रहे हैं, खासकर सहारा और अरेबियन डेजर्ट्स में। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो हमारे अपने ग्रह पर भी मेगा डस्ट स्टॉर्म ईरा शुरू हो सकती है। ये सिर्फ एक विज्ञान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तो क्या हम मंगल जैसी किस्मत के शिकार बन सकते हैं, या हम अपने ज्ञान से अपने ग्रह को बचा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, हम सबका है। मंगल हमें सिखाता है कि कैसे एक ग्रह धीरे धीरे अपनी हवा, पानी और जीवन खो सकता है, और पृथ्वी हमें दिखाती है कि कैसे संतुलन बनाए रखना ही जीवन का रहस्य है। तो अगली बार जब आप आसमान में कोई धूल का तूफान देखें, याद रखिएगा, वो सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि भविष्य की एक झलक है। ये थी आज की कहानी, पृथ्वी के ऊपर मंगल जैसे धूल तूफान क्यों बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल डीप स्पेस डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे रहस्यों में उतरने वाले हैं।